तुम्हें? ओ खा रहे हो? मम्मी पानी पी रहा? बताऊं तुझे? पिला पिला के ले लू। आजा आ जल्दी आ। ये उठाएगा ये बिना बताए। कैसे आए तुम हमारे घर पे? हैं? कौन लेके आया तुम्हें? ओ कैसे आए तुम बिना बताए? बताओ पहले। गंदा बच्चा। ले उमर ले उमर। इतना बड़ा सरप्राइज कैसे दिया तुमने हमें? खा रहे हो? तो बहुत मार रहा है। मार रहा है? अरे पानी दे दो भाई साहब पीने को। उधर बोतल लेना। मम्मी पानी पी रहा? बताऊं तुझे? पिला पिला के लगा रखा है। ब्रेड खा इन्हें ब्रेड खा। गिला दे इसके हाथ में। और नहीं अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। जब मैं बाहर गई थी अम्मी के साथ तो मैं ये दाल भिगोकर चली गई थी। आकर मुझे बनानी थी इसकी नमकीन और ये अच्छे से सोख हो चुकी है। और घर पर आकर हमें सरप्राइज़ मिला कि निशा और उमर और इमरान भैया तीनों आए हुए हैं भैया से मिलने के लिए, क्योंकि भैया जा रहे हैं ना इसलिए। A few moments later. और बुशरा बना रही थी यहाँ पर चिकन कढ़ाई। जी हाँ, पाकिस्तानी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसने 2-3 बार बना लिए और आज भी सोचा कि भैया को जाने से पहले उनको ट्राई करवा दें, ये बनाकर खिला दें अच्छी अच्छी डिशेस, और ताकि भैया याद करें कि मैंने घर पे कितना टेस्टी खाना खाया था। इस वजह से बुशरा बना रही थी चिकन कढ़ाई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी गाइस, यकीन करना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और दूसरी तरफ मेरी दाल भी फ्राई हो चुकी थी, लेकिन उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं ली, मैं भूल ही गई थी उसकी क्लिप लेना, बट कोई नहीं। और वो वाली दाल ना मैंने भैया को पैक कर दे भी दिए। और यहाँ ना चिकन को अच्छे से रोस्ट करने के बाद, मतलब बहुत ही अच्छे से उसको लहसुन अदरक के साथ रोस्ट किया था अम्मी ने, और हाफ कच्चे टमाटर ऐसे ही उल्टे करके रख दिए थे। आप ना एक बार ट्राई करके देखना, बनाकर देखना, इस तरीके से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। हमने भी यूट्यूब से ही सीखी थी, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। ज़रूर बना कर देखना। अगर किसी ने पहले ही इसको खा रखा है, मतलब ट्राई कर रखा है, तो कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है। मुझे तो अब चिकन के कोरमा से भी ज़्यादा मुझे टेस्टी यही लगती है। जब भी कोई पूछता है ना मुझसे कि मतलब अगर कोरमा बनाना है या फिर चिकन का कोई डिश बनानी है, तो मैं तो सिर्फ इसी चीज़ का नाम लेती हूँ कि चिकन कढ़ाई बना लो और कुछ नहीं। और होटल की रोटी के साथ तो गाइस आहा मज़ा ही आ जाता है। और देखो यहाँ पर ना हमारा चिकन रेडी भी हो चुका है, और इसमें ना इसने काली मिर्च भी डाली है कूट कर ऊपर से, और इस टमाटर के छिक्कल हटा कर ना उसको अच्छे से मैश कर दिया था। आपको पता है एक भाप में टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं नमक चख रही थी, क्योंकि हर जगह ना मुझे ही चेक करना होता है नमक, हर जगह, मतलब अम्मी भी मुझसे ही करवाती हैं और ये भी मुझसे ही करवाती है। लेकिन सब चीज़ टेस्टी, मतलब टेस्ट ठीक था, नमक वगैरह सब चीज़ ठीक थी। और यहाँ पर हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी। इसको ऊपर से गार्निश कर दिया था ग्रीन चिल्ली और अदरक के साथ। और फिर मैं अंदर आ गई थी यहाँ पर आम निकालने के लिए। खाना खाने से ना 1-2 घंटे पहले मैं क्रेट में से आम निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि भैया को ना ठंडे ठंडे आम अच्छे लगते हैं। और ये भैया ने गाँव से मंगाई थी, पूरी क्रेट मंगाई थी आम की, इतने ज़्यादा टेस्टी थे गाइस। ये वाले आम का तो टेस्ट ही अलग था। और यहाँ पर हमने गोला घिस के रख रखा था
क्योंकि हमें अगले दिन लड्डू बना रहे थे और यहाँ पर हम सब फिर बैठकर खाना खा रहे थे और वाकई कढ़ाई बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका था, ये मॉर्निंग की क्लिप है। यहाँ पर देखो सुबह ही सुबह उमर नीचे जाकर चीज़ ले आया है और इसकी चाल देखो, एक घुटना आगे बढ़ाता है और फिर दूसरा एक से ही सरक रहा है। ये देखो माशाल्लाह से बहुत क्यूट लगता है। अब तो बहुत ज़्यादा शैतान हो गया, बार बार जीने के पास जाता रहता है, इसे बार बार पकड़ के लाते रहो। देखो अब इसने प्लग पकड़ लिया है कूलर का, बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी लगता है अब तो। और पता नहीं बस इसे क्या है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएगा ना तो पड़ ही जाएगा। अब इसके प्लग के पीछे पड़ गया, अब देखो इसी के साथ खेलता रहेगा। और जो खेलने की चीज़ें हैं ना उनके साथ नहीं खेलेगा, अपने टॉयज़ वगैरह के साथ नहीं खेलता। ये देखो उसके हाथ में है मंतशा के, बट इसको प्लग ही चाहिए कि टॉयज़ के साथ नहीं खेलना। बाहर अम्मी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, अंडा ब्रेड बना रही थी यहाँ पर। और फिर सारा काम वगैरह करने के बाद, पूरे काम से अपने फारिग होने के बाद हम बैठ गए थे लड्डू बनाने के लिए। सुबह बैठे थे हम 11 बजे और बनाते बनाते इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस इसमें। पहले तो देखो सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट करेंगी देसी घी में। पहले अम्मी ने इससे भी पहले मखाने वगैरह रोस्ट करके निकाल लिए हैं। ये देखो बादाम वगैरह मैं कूट रही हूँ और गोंद भी पहले ही रोस्ट कर लिया था। और अब अम्मी किशमिश रोस्ट कर रही थी और मैं देखो ऐसे ही कूट रही थी। मिक्सी में ना ज़्यादा बारीक हो जाते हैं तो, लेकिन जब छोटे छोटे से चंक्स आते हैं ना मुँह में, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसीलिए मैंने बोला था मैं इससे ही कूट देती हूँ, ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और फिर अम्मी यहाँ पर आटा भून रही थी। गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है लड्डू बनाने में। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी थी और अम्मी ने सारे ड्राई फ्रूट देखो एक साथ मिक्स कर दिए थे। फिर अम्मी ने चाशनी बनने के लिए रख दी थी। लड्डू ना हम भैया के लिए बना रहे थे, क्योंकि भैया आपको पता है दुबई जाते हैं, मतलब दुबई में रहते हैं, काम करते हैं वहाँ पर, तो उनको बना कर दिए थे हमने ये लड्डू, ताकि वो सुबह में खा लें, मतलब आराम से जैसे उठे हैं एकदम खाकर अपना काम पर चले जाएं। ज़्यादा मतलब उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, अपना सुबह में नाश्ता वगैरह ना बनाना पड़े। इस वजह से एक दो लड्डू खाएंगे ना आराम से पेट भर जाएगा उनका। और ये लड्डू तो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं ना, अगर एक दो खा लिए तो दोपहर तक भूख भी नहीं लगेगी। और गाइस सच में ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। हम कभी बनाते नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैंने तो बनाते बनाते ही एक दो खा लिए थे इसमें से, और मैंने अम्मी से भी बोल दिया था कि मुझे भी बना कर देना ये बाद में। बट जब भैया गए ना, उन्हें इतने ज़्यादा लगे ये लड्डू, उन्होंने उसमें से ही निकलवा दिए 5-6 तो। और वो बोल रहे थे कि और निकाल लो, मतलब कुछ ले जाने के लिए राज़ी नहीं थे। नमकीन भी मना कर रहे थे, मैंने चुपके से डाल दी थी बैग में बट उनके। और यहाँ पर देखो मैंने चाशनी बना ली है और सारा मिक्स एक बड़े से भगोने में कर लिया है, क्योंकि हमारा जो कूंडा है वो छोटा पड़ रहा था। माशाल्लाह से काफ़ी सारे लड्डू बने थे ये और काफ़ी सारा मिक्स था ये देखो। और अम्मी ने जल्दी जल्दी गरम गरम अच्छे से मिक्स कर दिया, क्योंकि ठंडा होता रहेगा ना तो गुड़ अपनी शेप लेता रहेगा, इस वजह से अम्मी ने जल्दी जल्दी करा। इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, मैं मेरे बस की नहीं, अम्मी तुम ही करो इसको, तो इस वजह से अम्मी ही कर रही थी। सो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ तक अम्मी ने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। और दोबारा से अम्मी ने उसके ऊपर देसी घी डाला है और देसी घी को डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हैं, ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे लड्डू बने। और यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। यहाँ अम्मी और बुशरा लड्डू बना रही हैं। पहले साइज़ चेक कर रही हैं कि कितने बड़े रखने हैं। देखो एक इतना बड़ा बनाया, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये जो लास्ट वाला साइज़ है ना, ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ हमने उमर को टेस्ट कराया, इसके रिएक्शन देखो। अच्छा ना लगे, अच्छा नहीं है, मीठा क्यों नहीं खाते तुम? सो गाइज फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमारे सारे लड्डू माशाल्लाह से रेडी हैं। और ये बॉक्स लेकर आए थे हम ख़रीद कर, उसमें ही हमने पैक कर दिया था। और आधे लड्डू पे हमने नारियल का बुरादा लगा दिया था और आधे ऐसे ही छोड़ देते। फिर हमने खाया था खाना लास्ट में। और फिर मैं दोबारा से रात को रेडी हो गई थी, मतलब रात ज़्यादा नहीं होती, 8 बज रहे थे, रेडी हो गई थी जाने के लिए। मुझे लाना था भैया के लिए पेठा, भैया ने पेठा मंगाया था। इतनी मुश्किलों से ढूंढने के बाद हमें पेठा मिला। और फिर एक मंगाया था केक बुशरा ने, जो कि कल कट होगा भैया के जाने से पहले। और घर आकर करा था हमने डिनर में थी आलू की कचौरी जो बनाई थी निशा ने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।